अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हालचाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस टॉपिक पे मैं आपको बताने वाला हूँ वो ऑलरेडी आपको पता है कि मेरे बुक में लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। टॉपिक का नाम है ईरान का जाड़ा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये टॉपिक है ना, वो मनसब जिसका है ना, मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने लिखा है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबक ईमान का जाड़ा के मनसफ़त का नाम मौलवी मोहम्मद हसीन आज़ाद है, जो उर्दू अदब के बहुत आला इंशाए परदाज और सहाफ़ी हैं। ये सबक उनके मशहूर सफ़रनामे की किताब सखनदान या सखन अन, जो क्लियर लगता है मैं आपको बताता हूँ। अंदर लिखा हुआ है सखनान फारिस से लिया गया है, जिसमें मनसफ ने ईरान के सैर सफ़र के दौरान वहाँ जो कुछ देखा वो सादा मुहाविर और दिलकश अंदाज से तहरीर करते हुए कहते हैं कि ईरान में भी दूसरे मुल्कों की तरह जब सर्दी अपने उरूज पर पहुंचती है तो पहाड़ों, दरख्तों, रास्तों, घरों की छतों और गली कोचों में बर्फ़ ही बर्फ़ बिखरी पड़ी नज़र आती है। जैसे मैंने वहां देखा कि अचानक हवा चलना बंद हो गई और पहले एक गोला बर्फ़ का पड़ा। फिर सुबह तक मुसलसल बर्फ़बारी की वजह से देखा तो दरख्त पर किसी पत्ते का नामो निशान नहीं रहा। जाड़े के इसे ठठरते मैं लफ्ज़ क्लियर नहीं बोल पा रहा, थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड है इसलिए। इस ठठरते हुए मौसम में अमीर लोग तो अपने आलीशान घरों में आतिशदान और बुखारियाँ रोशन किए हुए तरह तरह के ताम खाते ज़िंदगी के मज़े लूट रहे थे, जबकि गरीब लोग भी किसी न किसी तरह एंगटियाँ जलाते बैठे रहते थे। मगर पेट की भूख से तंग होकर आखिर वो अपने घरों से निकल आते हैं और रोज़गार की तलाश में अमीरों के घर की छतों से बर्फ़ हटाते रहते हैं। ईरान में जाड़ इस कदर शदीद पड़ता है कि मकानों, घरों और सरायों से बाहर वीराना छाया नज़र आता है। खेत बाग सब सुनसान होते हैं। जंगल में लोमड़ी, खरगोश, चूहा तक के अपने भोपटों और बिलों में घुस कर बैठे होते हैं, जबकि सख्त मुश्किल भेड़ियों को दरपेश आती है, जो गोश्त के सिवा और कुछ नहीं खाती। तब ये सारी 10-10, 20-20 की शक्ल में मिलकर बैठते हैं। हर भेड़िया या दूसरे भेड़िया को इस तरह से ताकता है कि आँख सब पर जमी है। वो उसको देखता है, वो उसको देखता है, इस हिसाब से आँख सब पर जमी है। प्यास थकन से बेहाल होते ही मगर नींद तो जालिम है। इधर किसी भेड़िए के लम्हे के लिए आंख बंद हो गई। जितने बैठे हुए हैं उस पर टूट पड़ते हैं, चीर फाड़ के टिक्का बूटी कर लेते हैं। इसलिए अहले ईरान वालों से इसकी इस्लाह गुर्क आतिशी निकाली है, जिसका मतलब ये है कि जाड़े के मौसम में इस बदजात जानवर को मेलाप का कोई इतबार नहीं होता। ईरान के बाशिंदे बर्फबारी से डरते नहीं हैं। ये सब बर्फ़ के कीड़े हैं जो मुसीबत या कारोबार के बासत नमदी चंगे फंसे सफ़र करते हैं। मतलब कि ईरान में जाड़े के मौसम के दौरान जो बर्फ़बारी पड़ती है उससे वहाँ के समाजी और आम मालूमाती की ज़िंदगी हद से ज़्यादा मुतासर होती है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। और इस बुक का नाम है सिलीन उर्दू, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।